मोदी की गारंटी के नाम पर शिक्षकों का प्रदर्शन, 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना। मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को पूरा करने की मांग को लेकर सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन सड़कों पर उतर आया है। जिले में शिक्षकों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर टीईटी की अनिवार्यता और वीएसके ऐप का खुलकर विरोध किया। जिला गौरेला पेंड्रामरवाही में सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने प्रांतीय आह्वान पर अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे शिक्षकों का कहना है कि चुनाव पूर्व सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने और सभी शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान देने का आश्वासन दिया था, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद वादे धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। फेडरेशन के जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार राठौर ने कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण पूरे प्रदेश के एलबी संवर्ग शिक्षकों में गहरा असंतोष है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब शिक्षकों पर टीईटी परीक्षा पास करने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि नियुक्ति के समय सभी शिक्षक निर्धारित अर्हताएं पूरी करते थे। वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों पर नए नियम लागू करना अन्यायपूर्ण है। शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति के लिए लागू किए गए वीएसके ऐप पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि निजी मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर उपस्थिति दर्ज कराना शिक्षकों की निजता और सुरक्षा के लिए खतरा है। कई शिक्षकों के साथ साइबर ठगी की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं मोबाइल खराब होने या चार्ज न होने की स्थिति में उपस्थिति का कोई वैकल्पिक प्रबंध नहीं है। धरना प्रदर्शन में जिले भर से सैकड़ों एलबी संवर्ग शिक्षक शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। शिक्षकों की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति दूर करना, पूर्व सेवा की गणना करते हुए सभी लाभ देना, टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करना और वीएसके ऐप को बंद करना शामिल है। शिक्षकों ने यह भी कहा कि यदि ऑनलाइन उपस्थिति जरूरी है तो सरकार को अलग डिवाइस उपलब्ध करानी चाहिए। संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हमारे शिक्षक साथियों की ये मांग है कि वेतन विसंगति दूर हो। हम शिक्षक जो भी काम कर रहे हैं उसका जो वेतन विसंगति है, जिसकी वजह से हम शिक्षक जो है वो शोषण महसूस कर रहे हैं, तो एक शिक्षक का पोषण होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि वो बच्चों को सही शिक्षा दे सकें। एक मुद्दा ये है। दूसरा, वीएसके ऐप के माध्यम से, हमारे मोबाइल के माध्यम से जो उपस्थिति लेने की बात कही गई है, तो ये हम साथियों को ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप उपस्थिति लेना चाहते हैं, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे निजी मोबाइल का उपयोग ना हो, इसमें हम ये चाहते हैं। और जो टेट की अनिवार्यता है उसके लिए भी ऐसा लगता है कि ठीक से बात होने की आवश्यकता है, क्योंकि इतने सालों से जो शिक्षक काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो योग्य हैं, तभी वो काम कर पा रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारी मांगे जो है वो हमको बिल्कुल उचित लगती हैं, और इस पे हम शासन का ध्यानाकर्षण चाहते हैं कि वो इसमें ध्यानाकर्षित करें और इस पे हमसे बात करें। धन्यवाद। नाम बताइएगा। जी, मैं निष्ठा ताम्रकार और 36 ब्लॉक प्रवक्ता हूँ मैं छत्तीसगढ़ फेडरेशन की। धन्यवाद। इसके ऐप जो है सरकार ने जो हम लोगों के लिए लागू करने के लिए कहा गया है, हमारे को उसको करना है, लेकिन सर ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये चीज, ये बताइए, आज का नेटवर्क प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा ये हमारा निजी मोबाइल है। निजी मोबाइल में हमारी बहुत सारी चीजें रहती हैं, इससे कि हमारे उसमें अभी जैसा कि आ रहा है, हम जैसे ही ऐप को डाउनलोड किए हैं तो बहुत सारी चीजें, जैसे कि मिस कॉल आना, वीडियो कॉल आना, फ्रॉड कॉल आ रहे हैं। इसमें हमारे बहुत सारे, हमारा बैंक के लिए भी रहता है, बैंक में अपना रहता है उसमें, जैसा कि, तो इन सब चीजों से हमें क्षति होगी। ये हमारा पर्सनल है, और ये सब चीजें जैसे कि हमारे जो पर्सनल मैटर, ये बहुत सारी चीजों ऐसा होने से ऐसा हो रहा है कि पब्लिक इशू आ रहा है इसमें। और इन सब चीजों, हमारी पारिवारिक, हमारे बच्चे, जैसे कि हमारी फैमिली में भी हमारा जो है अपना पर्सनल है, ये सब चीजों के होने से, और जो कि आज जो हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्राइक किया था, उसकी रैली हम लोगों ने निकाली है, सभी शिक्षक साथी ने, और ज्ञापन सौंपा है। जैसा कि हम लोगों ने स्ट्राइक किया था और हमने सभी शिक्षक साथी ने ज्ञापन सौंपा है।
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पे हमारे जीपीएम में भी सारे शिक्षक साथी, चाहे वो वर्ग 2 के हों, 1 के हों या फिर वर्ग 3 के हों, सभी शिक्षकों का भरपूर समर्थन रहा आज के इस आंदोलन में। हमने देखा कि पूरे प्रांत भर से जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही है कि लगभग 100% सभी शालाएं बंद थी। तो ये हमारी एकता का और जो हमारी मांगे हैं उसको और भी पुख्ता करती है कि जो हमारे जायज मांगे हैं उसको लेके पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे शिक्षक साथी आज आंदोलन की राह पर हैं। और उसका कारण भी है क्योंकि जो हमारी प्रमुख मांगे उस सबसे पहले जो है पहले क्रम पे वीएसके ऐप। हम सभी को ज्ञात है कि वीएसके ऐप हमारे शिक्षक साथियों की एक सबसे बड़ी मांग ये है कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस चाहते हैं, वो होना चाहिए, पर हमारे निजी मोबाइल में नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि शासन को ऐसा डिवाइस दे जहां उसको स्कूल में या कहीं जो हम जा रहे हैं कार्य करने के लिए, जो हमारी ड्यूटी है, वहां जाके हम लोग उस डिवाइस के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस दे। लेकिन जब से इस ऐप को हमने इंस्टॉल किया है, निरंतर साइबर क्राइम के रूप में हमारे ठगी का शिकार हो रहे हैं शिक्षक साथी। कंटिन्यू हमारे जीपीएम में ही, जिसका जिक्र हमारे शिक्षक साथी कंटिन्यू कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, कि बहुत सारे शिक्षक साथी ठगी का शिकार हो भी रहे हैं। तो हमारी निष्ठा का, हमारी मौलिकता का और संवैधानिक दृष्टिकोण से भी हमारी निष्ठा का, मौलिकता का उल्लंघन है। तो हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, जिसमें वीएसके ऐप को बंद करने की मांग है, टेट की अनिवार्यता, जो शिक्षक साथी निरंतर जिन्होंने लगभग 30 वर्ष की सेवा दी है, आज उसको बोला जा रहा है कि आप टेट पास कीजिए। अगर हम कल बात करें, जो आज पुलिस विभाग में या आर्मी में कोई जवान 20 साल सेवा कर चुका है, उसको बोलेंगे कि आप 100 मीटर की दौड़ 1 मिनट में पार कीजिए, तो क्या संभव है क्या? तो ये कहीं ना कहीं जो एक लॉजिक से दूर रह के जो नियम थोपा जा रहा है, ये थोपा जा रहा है इन सारी चीजों को। हम अन्याय के विरुद्ध आंदोलन में उतरे हैं। शासन से और प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही आह्वान करेंगे, विनम्र भाव से निवेदन करेंगे कि ये जो चीजें थोपी जा रही है, कृपया इस पर विचार कीजिए, वीएसके बंद कीजिए, टेट की अनिवार्यता समाप्त कीजिए। और सबसे प्रमुख मांग, जिसमें एक मांग में ही हमारी सारी मांगे समाप्त हो जाती है, और वो है पूर्व सेवा नियुक्ति तिथि से हमारी सेवा की गणना करना। उसमें हमारे बहुत सारे साथी, जो साथी रिटायरमेंट हुए हैं, वो 1 रुपया उनका जीरो पेंशन मिल रहा है। तो बहुत ही दयनीय है और शोचनीय है। तो हम निवेदन करते हैं कि जो प्रमुख मांगे हैं उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करें। और जैसा कि घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में कहा गया था कि मोदी की गारंटी, यानी गारंटी की पूरा होने की गारंटी, तो आप उसी अपने वादे पर प्रतिबद्ध रहिए और उस संकल्प के साथ आगे बढ़िए। और इसी निवेदन के साथ कि हमारी सारी मांगों पर आप विचार कीजिए और उसको दूर कीजिए। मैं अजय कुमार चौधरी, जिला सचिव, जीपीएम, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन समग्र शिक्षक। नहीं करेंगे। आज हम लोग छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर एक दिवसीय धरना आंदोलन पर थे। हमारी जो आज के धरना आंदोलन की जो मांगे थी वह 4 सूत्री मांग है। प्रथम मांग है हमारा, मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर कर सभी शिक्षकों के क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जाए। क्योंकि अभी वर्तमान सरकार के द्वारा अपने मैनिफेस्टो में मोदी के गारंटी के नाम से सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतन विसंगति दूर करना और क्रमोन्नति वेतनमान देने का वादा किया गया था। और जो दूसरा हमारा मांग है, प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना। जब हमें 2018 में संविलियन किया गया तो हमारी पूर्व की सेवाओं को शून्य कर दिया गया। तो हमारा मांग है शासन से कि हमारी पूर्व की सेवाओं को जोड़ते हुए हमें समस्त लाभ प्रदान किया जाए। तीसरा है टेट की अनिवार्यता। जैसे इस सत्र में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश आया है कि देश के अंदर जितने भी शासकीय शिक्षक हैं सभी को टेट करना आवश्यक है। तो हमारा इस पर मांग है कि जो वर्तमान भर्ती हो रही है उसमें टेट की बाध्यता लागू की जाए, लेकिन जो शिक्षक वर्षों से, दशकों से, 20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं उसे इस टेट की बंधन से मुक्त रखा जाए। और अंतिम हमारा मांग है शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति, जो वीएसके ऐप के नाम से स्वयं के मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर प्रतिदिन ऑनलाइन अटेंडेंस देना होता है। तो हमारा मांग है कि शासन अपने शासकीय डिवाइस हमें दे, हमारे स्वयं की मोबाइल पर इस ऐप की बाध्यता को लागू ना करे। इससे हमारी जो निजता है उसकी भी समाप्ति होती है। दूसरी बात, एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, यदि हमारा मोबाइल
किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब हो जाता है या खराब हो जाती है या बैटरी चार्ज नहीं रहता, उस परिस्थिति में इस BSK ऐप में शासन के द्वारा कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है कि हम किस तरह अपना उस दिन का अटेंडेंस डालें। धन्यवाद।